दोस्तों, जिस तरह नेक दिल के लोगों का अकाल पड़ा है, ठीक उस तरह कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनका अकाल पड़ा है। हालांकि किसी नॉर्मल इंसान से इस तरह के जानवरों के बारे में पूछा जाए तो वो पोलर बियर, पांडा, स्नो लेपर्ड वगैरह का नाम ले लेंगे। पर हम आपको बता दें कि ये लिस्ट इससे भी ज्यादा लंबी है और आज के समय में ऐसे बहुत से जानवर हैं जिनका अंत बिल्कुल नजदीक आ गया है। अब वो जानवर कौन से हैं और क्यों खत्म होने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए। व्हाइट राइनो। आइए सबसे पहले आपको उस जानवर के बारे में बताते हैं जो कि सालों पुराना है, क्योंकि इतिहासकारों की माने तो उनका कहना है कि सफेद राइनोसोरस पहले के समय में बहुत ही ज्यादा संख्या में हुआ करते थे, लेकिन इनके सींग की कीमत जितनी ज्यादा बढ़ती गई, इनकी जनसंख्या उतनी ज्यादा घटती गई, क्योंकि लोगों ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया। असल में दोस्तों, इनके सींग से दवाइयां बनाई जाती हैं जो स्ट्रोक्स और फीवर वगैरह में बहुत काम आती है। और इनकी संख्या कम होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि सफेद राइनोस स्वभाव में बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते हैं। यहाँ तक कि इनकी आंखों की रोशनी भी काफी कमजोर होती है, जिस वजह से ये शिकार करने वालों पर हमला नहीं कर पाते और खुद उनका शिकार बन जाते हैं। यही कारण है कि 2019 में इस प्रजाति की केवल 2 मादा राइनोज ही बची हैं, साथ ही नर राइनोज मर चुके हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि इन सफेद राइनोज को वापस लाया जा सके, क्योंकि उनके जेनेटिक मटेरियल अभी भी वैज्ञानिकों के पास सुरक्षित हैं, जिससे वो इनकी प्रजाति के राइनोज की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अमूर लेपर्ड। दोस्तों, बिल्लियों की कई सारी प्रजाति है जिसमें लेपर्ड यानी कि तेंदुए भी शामिल हैं। ये वाकई में काफी बड़े होते हैं। हालांकि लोगों को ऐसा लगता है कि लेपर्ड अफ्रीका में रहते हैं, पर ये रशिया और चाइना के भी कई इलाकों में पाए जाते हैं। इस सब स्पीसीज ने पिछले कई दशकों से जंगली इलाकों में अपनी पॉपुलेशन 2 दर्जन से 100 तक की थी, लेकिन ये संख्या 2019 में 84 पहुंच गई। हालांकि 170 को अभी भी कैप्टिविटी में रखा गया है ताकि इन्हें हर तरह की मुसीबतों से बचाकर रखा जा सके और इनकी संख्या को बढ़ाया जा सके, क्योंकि अगर इन्हें यूं ही खुला छोड़ दिया गया तो इन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्राजीलियन मकाओ। दोस्तों, ये अनोखे प्रकार के पक्षी इस समय जिंदा हैं, लेकिन ये आपको बाकी परिंदों की तरह आजाद उड़ते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इनकी जनसंख्या कम होने के कारण इन्हें कैप्टिविटी में रखा गया है ताकि इनकी संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। ब्राजील में पाई जाने वाली ये बर्ड्स काफी ज्यादा कलरफुल हैं और यही कारण है कि लोग इन्हें पालतू भी बनाना चाहते हैं। ऐसे में जो कोई भी इन्हें पालता है उन्हें अच्छी खासी रकम भी चुकानी पड़ती है, पर इनके महंगे होने के बावजूद मार्केट में इनकी काफी डिमांड है। लेकिन हाँ, आप इन्हें पालने की मत सोचिएगा, क्योंकि हजारों डॉलर्स खर्च करके इन बर्ड्स को खरीदने से अच्छा है आप तोता खरीद लाइए, कम से कम वो आपकी नकल तो उतारेगा। वैसे दोस्तों, तोते से याद आया, क्या आपको भी हमारी तरह तोते का नकल उतारना पसंद है या बाकियों की तरह इरिटेट होते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। द पेंटा आइलैंड टॉर्टोइज। कछुए तो आप लोगों ने कई सारे देखे होंगे, लेकिन पेंटा आइलैंड में रहने वाले कछुए को आखिरी बार 2012 में देखा गया था, क्योंकि तब लोनसम जॉर्ज नाम के इस कछुए की डेथ हुई थी। उसके बाद से इस प्रजाति का कोई भी कछुआ अभी तक नहीं पाया गया है। हालांकि इनके हाइब्रिड अभी भी पाए जाते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि अब तक पेंटा आइलैंड टॉर्टोइज के केवल 17 हाइब्रिड्स ही पाए गए हैं। वैज्ञानिक ये आशा करते हैं कि इस प्रजाति के और हाइब्रिड्स को पाया जा सके, क्योंकि ओरिजिनल वालों ने तो टाटा बाय बाय कह दिया। कम से कम इनके हाइब्रिड तो जिंदा रहे। रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल। दोस्तों, इस तरह के खूबसूरत जीव जब दुनिया से खत्म होते हैं तो देखकर काफी बुरा लगता है, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे इन्हें नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया गया था। हालांकि धीरे धीरे इनकी जनसंख्या में भारी गिरावट देखने को मिली और पोल्यूशन के साथ साथ असामान्य वाटर फ्लो की वजह से इनका हैबिटेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से इनको काफी परेशानियां झेलनी पड़ी और यही कारण है कि धीरे धीरे ये खत्म हो रहे हैं। इस समय तो इस तरह के अनोखे कछुए अब सिर्फ भारत की चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। उसके अलावा ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे और यहाँ भी ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि प्रामाणिक तौर पे ये कह दिया गया है कि कछुए की इस प्रजाति को खतरा है। इसी वजह से इस नदी के आसपास उनके प्रति सुरक्षा रखी जाती है ताकि इन खूबसूरत कछुओं को बचाया जा सके। यहाँ तक कि इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम भी जारी किया गया है। टैपेनुली ओरंगुटन। दोस्तों, यूं तो हम इंसानों के कई सारे रिश्तेदार मौजूद हैं, लेकिन जब बात ओरंगुटन की होती है तो ये हमसे बहुत ही ज्यादा मिलते हैं। इनकी 3 प्रजातियां हैं, सुमात्रन, बोर्नियन और तीसरी अभी हाल ही में डिस्कवर हुई टैपेनुली। और जो प्रजाति अभी हाल ही में डिस्कवर हुई है उसी को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन लगभग 800 है। पर अगर हम सुमात्रन की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन भी करीब 6600 के आसपास है। लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसी की है तो वो बोर्नियन ओरंगुटन की है, और इन्हीं के जरिए इनके कजिन टैपेनुली की जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये दोनों आपस में काफी मिलते जुलते हैं। और वैज्ञानिकों को इतनी ज्यादा टेंशन इसलिए है क्योंकि हम इंसानों से बहुत हद तक समानताएं रखते हैं।
यहाँ तक कि इनका दिमाग भी बहुत तेज चलता है, जो किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अब इस तरह के जानवरों के खात्मे पर वैज्ञानिक चिंता तो करेंगे ही। मलयन टाइगर, जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि ये मलेशिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। ये टाइगर थाईलैंड के भी कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। यूं तो टाइगर की पूरी प्रजाति ही धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में इन्हें बचाने के लिए मुहिम भी चलाई गई, पर खास करके टाइगर के जिस स्पीसीज को सबसे ज्यादा खतरा है वो मलयन टाइगर ही है। इनकी पॉपुलेशन 300 से 400 के बीच में है। दोस्तों, ये इंडो चाइनीज टाइगर की सब स्पीसीज है, जिनका अवैध शिकार ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है, और लगातार डेवलपमेंट की वजह से इनका हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। हालांकि जू वगैरह में इस टाइगर को रिजर्व करके रखा गया है ताकि इन्हें पूरी तरह से खत्म होने से बचाया जा सके। हालांकि इससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि टाइगर तभी खुश रहते हैं जब उन्हें खुले में शिकार करने के लिए छोड़ा जाता है। और ये चीज साफ दर्शाती है कि आज नहीं तो कल इन टाइगर्स का खात्मा होने की पूरी संभावना है। वक्वीटा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर आपको दुनिया की रेयरेस्ट एक्वेटिक लाइव्स देखने को मिलेंगी, और उन्हीं में से एक है वक्वीटा, जिनकी पॉपुलेशन में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 1997 में इनकी संख्या लगभग 600 के आसपास थी, पर आज ये केवल 12 ही बचे हैं। दोस्तों, ये हम इंसानों से भी साइज में छोटे हैं, जिन्हें फिशिंग नेट में आसानी से पकड़ा जा सकता है। और यही कारण है कि जो लोग मछलियां पकड़ने यहाँ पर जाते थे, वो इस अनोखे पोर्पोइस को अपने साथ बटोरे चले आते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई कि अब लोग घंटों ढूंढते रह जाते हैं, तब भी ये उन्हें नहीं मिलते। और जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, हमें तो नहीं लगता कि ये जीव बच भी पाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इन्हें कैप्टिविटी में भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जब इन्हें एक बार पकड़ने की कोशिश की गई तो 1 घंटे के अंदर ही इनकी मौत हो गई। और तब से वैज्ञानिक समझ गए कि इन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल है। वैंकूवर आइलैंड मैमथ, दोस्तों, साउथ वेस्टर्न कनेडियन आइलैंड से बिलोंग करने वाले मैमथ बहुत ही छोटी कॉलोनी में रहते हैं, जिसमें केवल 3 से 5 इंडिविजुअल ही होते हैं। अधिकतर समय इन्हें अपने आप को शिकारी जीवों से बचाकर रखने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ता है। पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि वैंकूवर आइलैंड में रहने वाले ये जीव इकोसिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया हैं। यहाँ इनके द्वारा बनाए गए घरों में बाकी जानवर भी रहते हैं, फिर चाहे वो इंसेक्ट्स हो या फिर दूसरे छोटे मैमल्स। ये हर तरह के जानवरों को अपने घर में रहने देते हैं, जिससे आप समझ ही गए होंगे कि कितने हेल्पफुल हैं। परंतु दोस्तों, अफसोस की बात तो यह है कि इनके द्वारा बनाए गए बेल डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, जिस वजह से कई बार ये शिकारी जीवों के हत्थे चढ़ जाते हैं। और धीरे धीरे तो ये शिकारी जीवों का मनपसंद खाना बन गए हैं, इसलिए इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि केवल 90 मैमथ ही इस समय आइलैंड में मौजूद हैं। पीका, दोस्तों, अगर आप पोकेमॉन के पिकाचू के बारे में जानते हैं तो हमें आपको ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि उसका कॉन्सेप्ट इसी जीव से लिया गया है। ये दिखने में भले ही चूहे की तरह होते हैं, लेकिन ये चूहों की तरह नहीं है, बल्कि ये काफी क्यूट लगते हैं। 7 से 8 इंच बड़े ये मैमल आपको चाइना के माउंटेन रेंज में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन इनके साइज को लेकर इन्हें नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये जीव अलग तरह की टेलीपैथी का इस्तेमाल करके अपने ग्रुप मेंबर्स से संपर्क करते हैं ताकि शिकारी जीवों से लड़ा जा सके। लेकिन इनका खुद को बचाने का ये तरीका भी इतना काम नहीं आया। इसी वजह से इस समय इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये और भी ज्यादा कठिन परिस्थितियों से गुजरने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जीव जो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको देखने को ना मिले। बाकी आपको इनमें से किसके बारे में सुनकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, उसका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।